प्रिय मेरे से जुड़े हुए सभी बंधुओं एवं मित्रों, दोस्तों, भाई बहन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 22/5/2024। आज का दिन आपका शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग का शुरू से सारी कहानियाँ के साथ साथ सारी बातें आप इस कहानी के रूप में जान लें। मैं शुरू करता हूँ। 2024 में लोकसभा चुनाव पूरे देश में शांतिपूर्वक 5वीं दौर की पूरी हो चुकी है। अभी तक मैंने जो आकलन किए हैं चुनावी में, जो मैं यही कहूँगा कि एनडीए और इंडिया दोनों एक दूसरे को पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। दोनों अपना तरह तरह के वादाएं, अपनी उपलब्धियां और सारी बातें को लोगों तक दिखाने का काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीतिक में आते हैं, पहले देश में जाना उचित नहीं समझता हूँ। बिहार में बार बार आप चुनावी सभा में देख रहे हैं किस तरह से लोगों, पार्टियां सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रही है। देख रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी बराबर चुनावी सभा दौरान में बोल रहे हैं कि हमने इतने नौकरी दिए, बाकी जो नौकरी है जो 1 लाख बहुत जल्द आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं, और कुछ नौकरियां देंगे जो बाद में देंगे। इस संबंध में इतना ही करूँगा कि ये काफ़ी दिन हो चुकी, करीब 1 महीना अब गुजरने वाली है और दूसरी महीना आने वाली है। अभी 2 चुनाव बाकी है। क्या रंग लाते हैं जो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि नीतीश जी जो कहते हैं वे करते हैं। और मेरी उम्मीद है कि उन्होंने 1 लाख नौकरी के लिए बोले हैं, वे जल्द से जल्द चुनावी जो 2 चरण के हैं उनके पहले आप तक दिखा देंगे। और जो भी असुविधा उनके साथ मजबूरियां हो रही है, वो भी कोई कारण है, वो मैं समझते हुए आप तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बाकी जो नियुक्तियां हैं जो अगले महीना मई जो 8 या 10 तारीख से सबकी प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगी। लेकिन एक बात और कर रहा हूँ, जो भी भाइयों का न्यायालय में गए हैं उनकी जो भी आवेदन है उसकी स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द आप लोग के सामने दिखाने का कार्य करने जा रहे हैं। और एक और बात बताते हैं कि जो हमने बोले थे कि विभाग तक गया है, लेकिन अभी अभी जानकारी मिली है कि विभाग से जिले तक यानी उप विकास आयुक्त तक लिस्टों का अग्रेसित कर दिए गए हैं। प्रिय बंधुओं, आप लोग ज़्यादा निराश नहीं हुए। जो भी गए हैं न्यायालय में, जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी विभाग का हो, सभी लोग सुरक्षित हैं। और एक बात और कर रहा हूँ, चुनावी माहौल में तो ऐसा होता ही है, लोग तरह तरह के बाधाएं, तरह तरह की अटकलें करते ही हैं। लेकिन अगर ये जो सरकार 1 लाख नियुक्ति के बारे में बोले हैं, अगर संयोगवश सरकार से नहीं हो पाता है या कोई कारण आ जाती है, तो इससे क्या समझा जाएगा कि जुमलाबाजी पर जुमलाबाजी, दूसरा रूप या दूसरा टर्न आ गई, यही समझा जाएगा ना। अगर इससे भी समझते हुए हमारे बिहार के सुशासन बाबू, अगर हम लोग का नहीं बल्कि बिहार के लोगों को नियुक्तियाँ न्यायालय वाला भी प्रकाशित कर देते हैं, इनका आधार बनता है, तो एक बहुत बड़ा उन्हें
कामयाबी का रंग लाया जा सकता है। प्रिय बंधुओं, आप लोग घबराए नहीं, जो कुछ होना था हो चुकी है। मैं अब पुनः दूसरे तिथि नहीं कहूँगा 22 तारीख के बाद कि अगले ये अमुक तिथि में किसी का होगा या किसी विभाग का होगा। और मैं क्या कहूँ, कितने लोग तंज करते हैं कि भाई अच्छे से बात नहीं करने पाता है, कितना लोग तंज करते हैं कि इन्हें जो भी जानकारी है जो घर बैठे हुए, तो मैं सब बात को मैं उससे अपनी ओर वापस लेता हूँ और मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि क्यों इतना आप परेशान हो, इससे फॉलो नहीं करो, इससे नहीं देखो, इससे नहीं सुने, यही आदेश देते हैं। भाइयों, इधर देख रहा हूँ कि लोगों ग्रुपे में तरह तरह के ऑडियो आपस में बातचीत कर तरह तरह लोगों को निशाना साधते हुए हद पार कर रहे हैं। क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है। सब अपने आप को दिखाते हैं, परिचय दिखाते हैं कि हम इतने औकात के हैं, कोई कुछ नहीं करता है। कम से कम सब लोग को इतना ज़रूर सलाह करते हैं, अगर किसी पर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा शांत हो जाएं। पानी जब धारा चलते हैं तो अस्थिर हो जाती है, तो उसमें जितना है जो कचरे है जो बैठ जाती है और वे बैठने के बाद साफा दिखाई देता है। ठीक तरह उसी तरह हमारे जो टीम है, हमारे जो संगठन है, हमारे जो भी है, उसमें थोड़ी बहुत तरह तरह की अड़चनें हमेशा आती रहती है। इस पर भी विचार करना चाहिए, सभी लोग का मैं हिदायत करता हूँ। भाइयों, देख रहे हैं, अब आइए दूसरी बात। चुनाव में हम बता रहे हैं, एनडीए का कहना है 400 पार। इस अटकले के बारे में भी मैं बता देता हूँ। एनडीए 400 पार करेंगे या 400 से कम आएंगे जो तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह देते हैं कि एनडीए जितना सीट अवेलेबल उनका था उनसे परसेंटेज 20% कमेगी। और मैं बता देता हूँ कि जो दूसरी खेमे के हैं इंडिया, उनकी जितनी है उससे 20% बढ़ेगी। और इससे ज़्यादा मुझे अपनी सर्वे जानकारी नहीं मिल रही है। लोगों को देख रहे हैं यूट्यूब पर तरह तरह की बातें, कितना से कितना क्या नहीं बोलता है, पर उन लोग का कुछ नहीं कोई विचार करता है। आज मैं कुछ बातों को शेयर करता हूँ तो लोगों चैलेंज करने लगता है, लोगों धमकियाँ देने लगते हैं। क्यों? उन लोग को क्यों नहीं धमकियाँ देते हैं? जो रोज़ कहता है कि कल किसान का 2000-4000 रुपया मिल रहा है, अमुक तारीख की मिल रहा है, एक तारीख की मिल रहा है, तो ये बात बोला जाता है। इतना तरह तरह के मीडिया लोग बातें बोलती है, इतना तरह तरह के बड़े आदमी नेताएं लोग भाषण में बोल जाते हैं कि हमने ये काम कर देंगे, ये चीज़ दे देंगे। क्या मिलती है? देते हैं? क्या होता है? अंत में चुप रहना होता है। ठीक, अगर मेरी बातों को समझ में नहीं आता है कि अगर उल्टी पुल्टी बातें बता रहे हैं या गलती बात, तो आपको सलाह देते हैं चुपचाप रहिए, साइलेंट रहिए। अब आती है जो हम लोग जिस विभाग से जुड़े हुए रहते हैं उसमें खासकर मनोज वर्मा की बातें आती है, तो मैं मनोज वर्मा के बारे में भी बता देता हूँ। मनोज वर्मा रियल में काफ़ी मेहनत किया और लोगों को पर डे अपना समाचार चाहे तो जो भी हो कम बेश जानकारी देने का काम किया है और लगातार उन्होंने प्रयास करते रहे। उनको में भी काफ़ी कमियां हैं, खास करके कमियां हैं जो भी मैं बता देता हूं कि लोगों को कुछ बातें बोल देते हैं जो कि उचित नहीं होना चाहिए। ये सब बातें नहीं बोला जाए, आपको ढंग से सभी को मिल के चलना है। जहाँ रहेगा बर्तन वहाँ ही ढूंढाएगा, ये आवाज़ें देंगी, तो इनको समझना चाहिए। तो इस संबंध में सब लोग को मैं सलाह देता हूँ
कि एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि उन्होंने जितने उनकी पार्टी में बड़े नेता थे, बड़े लोग थे, उस सब को दरकिनार किए, तब उस गद्दी पर आकर पहुँचे। ठीक उसी प्रकार हमारे संघ में, हमारे ये क्या बोलते हैं, हमारे जो चल रही है सदस्य लोग में यही सब बातें हैं। किसी को नहीं छोड़ा आप लोग कहना चाहते हैं, तो भी बात सही है, लेकिन कैसे नहीं छोड़े, क्यों नहीं छोड़े, इस पर सोचें। उसके काबिलियतपन पर आइए, उनकी जितना मेहनत कर रहे हैं उन पर आप लोग आइए, उनको ऐसा आप काम करके दिखलाइए। क्यों नहीं आपके पीछे भागेंगे, लेकिन अवसर अभी तक नहीं देखें। सिर्फ आप लोग को देखें टांग खींचने का, कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कोई ऊंचाई पर चढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसको आप लोग हटाने का काम करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। इसके लिए आप लोग को अभी मेहनत करना होगा। एक एक आदमी पढ़ दे, अच्छी बात सोचना शुरू कर दें, अच्छी बातें करना दिल में बैठा लें, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप लोग तंजबाजियों से ग्रुप में जिस तरह के ऑडियो या किसी का रिकॉर्ड कर भेजने का काम नहीं करिए। मेरा नियत ऐसा काम करिए, अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसको यहाँ डायरेक्ट फ़ोन करें और उसको जितना गाली देना है, जितना भद्द सब बोलना है, जितना कुछ कहना मुंह पर करिए। पीछे में वही लोग ऑडियो या किसी का रिकॉर्डिंग भेजता है जो चुतिया होता है, जो बहुत गंदा होता है। ऐसे व्यक्ति से आप लोग को सावधान रहना है। और ख़ास करके जो शुरू करता हो वही होता है, अंत करता हो उसको कम ही किया जाता है। जैसे फर्स्ट में मान लिया जाए कि जो आगे बढ़ता है न्यायालय की ओर, उनकी ही ज़्यादातर परसेंटेज देखा गया हार होती है। पीछे वाला आराम से चलता, उनकी कोई परेशानियाँ नहीं होती है। भाइयों में बहनों, हम आप लोग को ज़्यादा हिदायत नहीं देंगे, ज़्यादा बातों को नहीं कहेंगे। आप लोग का कार्य के संबंध में स्वयं आप लोग अपने पता लगाएं, स्वयं अपना जानें। हम इस संबंध में आगे कोई टाइम समय ही नहीं देने जा रहे हैं और नहीं देंगे। जो भी होगा सरकार ही बोले, जो भी हो अपने आदमी से जाने। हमसे जानना है, हमसे बातें करनी है, हमसे कुछ करना, तो सबसे पहले फ़ोन करें, आप बताएं कि मेरा नाम ये है, मैं फन्ना जगह के रहने वाले हैं। उनकी नंबर सेव कर लेंगे तो वही आदमी बात करेंगे, अन्यथा दूसरा आदमी मुझसे किसी को चाहने से भी नहीं बात हो पाएगी। मैं उन लोग से आग्रह करते हैं कि मुझसे बात करने के लिए थोड़ी अपने लफ्ज़ों को मधुर वाणी में बात करें, अवश्य बात करेंगे। अगर वे थोड़ी सा डिस्टेट में करेंगे तो उनको हम जैसा कि तैसा कर देंगे। भाइयों और बहनों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब जो भी मैं ऑडियो या वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे, जो आप लोग से संबंधित नहीं कहेंगे। जो भी मैं कहूँगा किसी अन्य बातों या अन्य विभागों या अन्य स्रोतों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसमें ज़रूर कुछ न कुछ हमसे जुड़ी या हमारी विभागों से जुड़ी या हमारे सदस्यों से जुड़ी कुछ न कुछ पॉइंट डालेंगे। आप लोग उस पर ध्यान देंगे और उस पर अमल करेंगे, सोचेंगे, आप लोग का उसका अर्थ भी निकल जाएगा। और नहीं तो लोगों क्या कहता, क्या ज़रूरी है ऐसी बात बोलने का, क्या नहीं। अरे भाई, तुम्हें तो भी नहीं ज़रूरी है तो तुम क्यों सुन रहे हो? तुम ही बताओ, तुम जानते हो तो ठीक, हम नहीं जानते हैं, हमारे नहीं जानकारी, मैं वापस लेता हूँ, तुम तो बताओ। अब बोलता है समय पर समय, तारीख पर तारीख, बिल्कुल मैंने दिया। अब मैं किसी भी कहने पर या किसी के दबाव में या सच्चाई होते हुए भी नहीं दूंगा। और आपका जो समय है गुजर रही है, जो समय में देखते जाइए, जो भी होता है जाता रहा है। सब बंधुओं को मैं सलाह देता हूँ कि पुनः है किसी के फ़ोन करके पूछें, किसी के ग्रुप से उतना इंटरेस्टेड नहीं रहें। और ज़्यादा तक ग्रुप में रहने वाले किसी न किसी एक दिन आप लोग चक्कर में पड़ेंगे और आप लोग का बुरी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इन लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा आतंकवादी के रूप में काम किया जा रहा है, जो मैं कभी इस चीज़ को अच्छा नहीं कहेंगे।
आप लोग को सुधरना है। आप लोग उसी ग्रुप में रहें, उसी आदमी से जुड़ कर रहें जो स्वच्छ रहे और सही रहे, और उन्हीं बंधुओं के साथ रहें। जहाँ देखें कि गड़बड़, अप्रिय शब्दों का प्रयोग रहे, आप लोग स्वतः वहाँ से हटे। मैं कभी किसी समय ग्रुप के साथ नहीं रहा हूँ, लेकिन इधर मुझे मजबूरी पड़ा है, कुछ दिनों से हूँ और कुछ दिनों के बाद रिटायर कर जाऊँगा। देखता हूँ आगे लोग क्या करता है, उसका अनुभव करता हूँ, उससे शिक्षा पाता हूँ। आप लोग भी ऐसा करिए। मनोज वर्मा जी एक बहुत बड़ा हम लोग का हृदय को जीतने का काम किया है सभी बंधुओं को। उनके पास आज भी उनके पास सभी सदस्य लोग खड़ा हैं जो मैं देख रहा हूँ। अब इक्का दुक्का को क्या मैं कहूँगा, एक के बार न कह दूँ कि जहाँ बर्तन रहेगा जो ढूंढाएगा, उससे भी मैं कोशिश करूँगा पुनः रास्ता पर लाने का। नहीं आते हैं तो मैं पुनः उन्हें भी स्वागत पूर्वक जैसे करना उसे करने का इजाज़त दूंगा। भाइयों, मैं हर हमेशा प्रयास करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ, लोगों को अच्छा विचार देने का काम करता हूँ, इस पर अमल करिए। हाँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से मैं देने वाला हूँ। मुझसे कोई बच नहीं पाएगा, और करूँगा तो उसका मुंह पर करूँगा, पीछे से बार नहीं करूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों, आप घबराए नहीं। मैं 22 तारीख के बोला था, अब इसके बाद तय नहीं दूंगा, लेकिन आपको अवधि जो बता दिया, अवधि में आने वाला समय में होगा तो होगा। और जो भी कार्य होगा 8 से पहले बोल दिए, 8 से 10 के बीच में आप लोग का नियुक्तियों का कार्य करने के लिए सरकार तैयार हो जाएंगे। आप लोग नियुक्तियाँ करने के लिए भी आप लोग पूरी खुशी के साथ जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। भाइयों, कोई भी बात हमसे गलत हुई होगी या गलत समझ रहे होंगे, या तो इसको प्रलोभन में या किसी तरह की आप बात समझ रहे हैं, तो मैं क्षमा करता हूं। मुझे माफ़ करना और मुझे आप कमेंट में बताना, शायद मैं उसमें सुधार लाऊंगा, आगे चलकर मुझे काम में आए। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।